ग्लैमर की चकाचौंध। यह कहानी है दिव्या और उसके पति प्रथम की। दिव्या एक बहुत ही बड़ी फिल्म स्टार है और मुंबई के एक आलीशान फ्लैट में रहती है। वहीं उसका पति प्रथम एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है और वह अपनी पत्नी के साथ उसी घर में रहता है। कुछ दिनों तक तो इन दोनों की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, मगर कुछ दिनों बाद दिव्या अपने फैंस और अपनी शूटिंग में ऐसा व्यस्त हुई कि उसने अपने पति पर ध्यान देना कम कर दिया। रात का समय, प्रथम का घर। दिव्या, कहाँ हो? मुझे चाय पीनी है, मेरे लिए चाय बना दो ना। क्या है? क्या चाय चाय लगा रखा है? तुम्हें पता भी है आज मैंने कितना काम किया, कितने फैंस को ऑटोग्राफ दिए। चाय छोड़ो यार, चलो फ्रिज में खाना पड़ा है, खाना खा के सो जाओ। यार लगता है जिसने कुछ ज्यादा काम कर लिया है, इसी वजह से इतना परेशान हो गई है। चलो कोई बात नहीं, आज खाना खाकर ही सो जाता हूँ। लेकिन यह सिलसिला अब तो रोज का ही हो गया था। अब तो दिव्या ने प्रथम पर ध्यान देना छोड़ ही दिया। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। जब प्रथम अपने घर पहुंचा तो दिव्या के फैंस प्रथम को अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे। अरे भाई, कौन हो तुम? कहाँ जा रहे हो? अरे कौन हो भाई? अरे यार, मैं दिव्या का पति हूँ। हस्बैंड बनने चले हो? मैडम के हस्बैंड? अरे असिस्टेंट बनने की औकात है तुम्हारी? हैं? तुम तो उनके असिस्टेंट बनने तक की औकात नहीं रखते हो। हैसियत देख लिया करो भाई, हस्बैंड बनने चले हो। अरे भाइयों, जरा देखो इनको, हस्बैंड बनने चले हैं। क्या बताएं यार, ऐसे ऐसे लोग चले आते पता नहीं कहाँ कहाँ से। अरे छोड़ो यार, क्या बताएं इनको। चलो ऑटोग्राफ वाले लाइन पे खड़े हो जाओ। अच्छा, तो तुम लोग फैंस हो, मतलब कुछ भी बोलोगे? हाँ, कुछ भी। ये तुम लोग का आज का नहीं है, रोज का तमाशा लगा रखा है। आओगे मेरे घर के बाहर खड़े हो जाओगे, मैडम जी ऑटोग्राफ, मैडम जी ऑटोग्राफ। क्या उनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है? जब देखो तब डिस्टर्बेंस करना जरूरी है और आके मुझसे बकवास कर रहे हो। हाँ, आज मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। हट, बहुत बोल लिया तूने, तेरी तो। अरे क्या कर रहे हो भाई? अरे छोड़ो यार मुझे। अरे अरे क्या कर रहे हो यार? छोड़ो मुझे यार। क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ यार? अरे छोड़ो यार, छोड़ो। अरे क्या कर रहे हो भाई? अरे छोड़ो यार मुझे। अरे अरे क्या कर रहे हो यार? छोड़ो मुझे यार। क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ यार? अरे छोड़ो यार, छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फैंस पे हाथ उठाने की? अच्छा, तो तुम ये सब जो कर रही हो सब सही है? मैंने क्या किया? इतनी भोली मत बनो। इन फैंस और अपनी शूटिंग की वजह से तुम ना ही मेरा ध्यान रख रही हो और ना ही मुझे टाइम दे रही हो। क्या सही है? अच्छा, मुझे अब समझ में आया। तुमसे ना मेरी सक्सेस देखी नहीं जा रही है और तुम्हें मेरी सक्सेस से बहुत जलन हो रही है ना? तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मेरे और मेरे काम के बीच में आए, तो चाहे वो मेरा पति ही क्यों ना हो। तभी दिव्या की दोस्त दिव्या के कमरे से निकलते हुए क्या हुआ जीजा जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मुझे तो लगता है ये और इनके फैंस मुझे सड़क पर लाकर ही छोड़ेंगे। वैसे आपको क्या करना है इन सब चीजों से? आप जाइए और जाकर मौज कीजिए। इतना कहकर प्रथम वहां से चला जाता है। जब दिव्या के दोस्त मिताली बाहर जाकर सभी लोगों की हालत देखती है। हाय, क्या कर डाला रे? मार डाला मुझे। अरे क्या कर डाला रे? हड्डियां तोड़ डाली मेरी, एक एक नस को चूर कर दिया रे। हाय, अरे क्या बताओ यार। जा तेरा सत्यानाश हो, यही बतुआ है मेरी। तेरा सत्यानाश हो, तेरा कुल खानदान नाश हो। क्या बताऊं यार। तब वह सब कुछ समझ जाती है कि आखिर बात क्या है। वह प्रथम के पास वापस आ जाती है। क्या हुआ? कहीं नहीं आप? मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि आप दोनों की प्रॉब्लम क्या है और आप
इस वक्त ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं। वो अगर उसकी जगह कोई और भी होता तो भी वो ऐसे ही रिएक्ट करता है, क्योंकि दिव्या के अंदर घमंड आ गया है। उसको लगता है कि वो स्टार है तो वो कुछ भी कर सकती है। अरे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हमें दिव्या को सबक सिखाना पड़ेगा, और दिव्या को सबक सिखाने के लिए मेरे पास एक प्लान है। क्या प्लान यह है कि क्या तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल। हाँ मिताली बताओ। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम बताओ। मैं भी कुछ नहीं कर रही हूँ यार। कैसे फोन किया? आज दोपहर में मिल रहे हो ना? हाँ क्यों नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा है। सब कुछ ठीक तो होगा ना? तुम टेंशन मत लो यार, सब ठीक होगा। मैं तुमको रेस्टोरेंट का एड्रेस भेज रही हूँ, दोपहर 12 बजे तुम वहाँ जाना। अगले दिन समय दोपहर के 12 बजे, जगह चाइनीज पैलेस रेस्टोरेंट। प्रथम और मिताली आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। प्रथम, तुम हमारे बारे में दिव्या को कब बताओगे? अरे उसको बताने से क्या होगा, वो तो अपने ग्लैमर में ही खोई रहती है। वैसे उसको बताने या न बताने का फायदा क्या? तुमने बात तो सही कही कि उसको बताने का कोई फायदा भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उसको बताना भी चाहिए। वैसे मैं जानकर कर भी क्या लेगी। मैं तो ये चाह रही थी कि हम अपना रिलेशन पब्लिक कर दें, जिससे हमें कोई भी अलग न कर पाए। चलो ठीक है, मैं इस बारे में भी कुछ सोचकर एक अच्छा सा मौका देखकर अपने रिलेशन को पब्लिक कर दूंगा। लेकिन ये बताओ, आज हम इतने दिनों बाद रेस्टोरेंट आए हैं, क्या कुछ खाएंगे नहीं? खाऊंगी तो, लेकिन जब तुम मुझे मेरी फेवरेट डिश अपने हाथों से खिलाओगे। अच्छा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी लो। अरे वेटर भाई, जरा इधर आओ, जाकर 2 बढ़िया वाली चीज बर्गर लेकर आओ, वो भी विथ एक्स्ट्रा चीज। ये लीजिए सर आपके चीज बर्गर्स। और उनको पता ही नहीं चला कि कब किसी ने छुपकर उन दोनों की फोटो खींच ली। अगले दिन जगह दिव्या का ऑफिस, दिव्या के स्टूडियो में शूटिंग चल रही थी। डायरेक्टर दिव्या को सीन समझाते हुए, मैम देखिए, बात ये है कि आपके पीछे पड़े हैं ऋषि भाई, ठीक है। वो आपके पीछे ऐसे नहीं पड़े हुए हैं, चाकू लेके पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपको चिल्लाना है, मुझे छोड़ो, मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज, मुझे बचाओ। ये आपने करना है। राम बाबू, अरे वो कहते हैं ना कहावत, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। मतलब तेरे जैसा डायरेक्टर होगा तो कोई भी पिक्चर पिट जाएगी। अबे मैंने क्या किया बे? अबे जब हीरो का मर्डर करवाना था तो तूने हीरोइन का क्यों करवा दिया? मैंने बड़ी मुश्किल से कास्टिंग डायरेक्टर हायर किया था और उसने आहान को सिलेक्ट किया और तू ऋषि को उठा के ले आया। भाई चल क्या रहा है, कोई मुझे बताएगा? अब इधर सुनो बे, जो शूट करेगा ना उसको लाएंगे। तेरी घटिया से स्क्रिप्ट को लेके 20 करोड़ मैंने डाले, फाइनेंसरों के जूते मैंने चाटे, जियो स्टूडियो मैं गया। अरे कुछ नहीं है स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले तेरा इतना घटिया, स्क्रिप्ट तेरी इतनी घटिया। वो तो शुक्र माना मेरे जैसा अच्छा प्रोड्यूसर तेरे को मिल गया, तेरी फिल्म थोड़ा बहुत तो बिजनेस करेगी। जो चेंजेस मैंने बोले हैं वो स्क्रिप्ट में कर दे, ठीक है? अबे मैं नहीं कर रहा स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस, तुम्हें जो खाना है ना वो खा लियो आके, ठीक है? नहीं कर रहा तू स्क्रिप्ट में चेंज, एक काम कर, मैं खुद लिख देता हूँ, ठीक है? तेरे से अच्छा काम तो तेरा ईडी कर रहा है, वो कास्टिंग वाले कर रहे हैं, लाइटमैन कर रहा है, बाकी सारे क्रू कर रहे हैं, पर तू इतना नखरे क्यों दिखा रहा है भाई? एक लाइन लिखनी है, एक लाइन तेरे से लिखी नहीं जा रही। अबे कैसा डायरेक्टर है तू, तेरे को किसने पास करा दिया भाई? और जो जिसको ले आया तू हीरोइन को, एक्टिंग उससे हो नहीं रही है, ड्रामा अलग दिखाती है वो। अब इससे बढ़िया मैं एफटीआई की किसी बंदी को उठा के ले आता। एनएसडी में इतने लोग पड़े हुए हैं भाई, धक्के खा रहे हैं, और तुम्हारे जैसे लोग ना फेवरेटिज्म कर करके लंका लगा रहे। क्या बोलूं यार तेरे को मैं अपनी जबान खराब नहीं करना चाह रहा। तू एक काम कर, फटाफट स्क्रिप्ट में चेंज कर, नहीं तो मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है? जब तेरा काम वही लोग कर रहे हैं तो तू मेरी पीछे क्या पड़ा है भाई? उनसे काम करवाना है आके, तेरा काम उनके ऊपर शूट करेगा। रुक बेटा, तूने बहुत बोल लिया, अब तू अपना मुंह बंद रख, अब मैं तेरी ऐसे तैसे करता हूँ साले, रुक। स्टॉप इट, मुझे नहीं काम करना है तुम्हारी मूवी में। ये लो पकड़ो अपना एडवांस, और मैं यहाँ से चली। मुझे तू बाद में देख लियो, उधर देख, मैडम जा रही है, रोक उसको, अब रोक ना, पिक्चर बनाने का टाइम होता जा रहा है मेरे भाई, समझ, जल्दी जा, रोक उसको। अबे जा रहे हैं, काहे मरे जा रहे हो बे? मैम ऐसा मत कीजिए मैम, प्लीज ये पिक्चर छोड़ के मत जाइए। ये सब क्या लगा रखा है यार, व्हाट नॉनसेंस। स्टॉप इट यार, तुम दोनों अपनी बातें आपस में सुलझा लो ना यार, मुझे क्यों इसमें घसीट रहे हो?
तो भसड़ हो गई भाई। थोड़ा सा इसको हमने एडजस्टमेंट करने को बोला तुम्हारी दिव्या मैडम को, ये तो बरसने लग गई देखो हम पे। ये बताइए कब तक चलेगी इसकी ये टेप रिकॉर्डर कभी चुप होगा? पिछले आधे घंटे से सुन रहे हैं हम। पिक्चर बनाने का टाइम होता जा रहा है मेरे भाई, कुछ कर, तो कुछ करना। अबे लगता है अपने हस्बैंड से लड़कर आई है, तभी इनका टेप रिकॉर्डर चल रहा है देर से। कुछ नहीं कर सकते, चुपचाप बैठो और सुनो बकबक। कुछ करना। अबे बैठो आराम से, अभी टेप रिकॉर्डर चल रहा, उसे चलने दो, खुद ही अपने आप बंद होएगा। मैम प्लीज ये पिक्चर छोड़ के मत जाइए मैम, मैं सड़क पे आ जाऊंगा। फाइनेंसर्स को क्या जवाब दूंगा मैं? मैम जियो स्टूडियोज में धक्के खाए मैंने, और एक छोटी सी बच्ची है मेरी, एक बीवी है, मेरे परिवार का क्या होगा? अरे मेरे फ्यूचर का क्या होगा? मैम आप प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए, इस फिल्म को छोड़ के मत जाइए मैम, मेरी खातिर नहीं, राम की खातिर नहीं, इस फिल्म की खातिर। इस फिल्म को करने से मना मत कीजिए मैम। अब राम बाबू तुम भी तो कुछ बोलो, तुम ही तो लाए थे ना इनको। मैम प्लीज इस फिल्म को छोड़ के मत जाइए, अगर हमसे कोई गलती हुई तो हमें माफ कर दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ मैम। मैम ऐसा मत कीजिए मैम, ऐसा मत कीजिए, हम लोग कंगाल हो जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे मैम। मैम ऐसा मत कीजिए, मेरे पीपी, मेरे बच्चे, मेरे पापा को क्या मुंह दिखाएंगे? सारा फिल्म स्टैंडर्ड में गया था, ऐसे तैसे करा लिया आपने। मैम ऐसा मत कीजिए मैम, सड़क पे आ जाएंगे मैम, सड़क पे। मैम कुछ तो लिहाज कीजिए। चलो ठीक है, मेरे पैरों पर मत गिरो, मैं काम कर दूंगी। दिव्या एंड निशी रेडी? यस सर। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। रुक जा, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, रुक। कहाँ जा रही है? मुझे छोड़ो, मुझे मत मारो, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, ये आदमी मुझे मार देगा, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, ये आदमी मुझे मार डालेगा, कोई मुझे बचाओ, ये आदमी मुझे मार डालेगा, कोई तो मुझे बचाओ। कट कट कट। वाह मैम, वेरी वेरी नाइस, क्या बात है, मजा ही आ गया एक्टिंग में, बहुत बढ़िया मैम, वेरी नाइस वेरी नाइस। सो मैम थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया है ना। सो अब मैं चलता हूँ। ओके बाय बाय। मैनेजर अमृत दिव्या के केबिन में आते हुए, मैम मेरी शक्ति सर से बात हो गई है, वो अपनी टीम को लेकर आधे घंटे में आते ही होंगे, जब तक आप लंच कर लीजिए और उसके बाद रेडी होके आ जाइए। मैंने आपकी मूवी बेइंतहा प्यार की शूटिंग का टाइम फिक्स कर दिया है। यार भूख तो नहीं लगी है और कोई काम भी तो नहीं है, चलो आज का अखबार पढ़ लेते हैं। लेट्स कैच अप ऑन सम न्यूज। क्या बिजनेसमैन प्रथम सिंह और सुपर मॉडल मिताली सिन्हा का चल रहा है अफेयर? कल दोनों चाइनीज पैलेस रेस्टोरेंट में साथ में पाए गए, ये कैसे हो सकता है? इतना पढ़ते ही उसने अखबार फाड़ दिया। अमृत अमृत। मैनेजर अमृत भाग कर आते हुए, जी मैम बताइए। आज की सारी शूटिंग कैंसिल करवाओ। मैम ऐसे आप शूटिंग कैंसिल नहीं करा सकती, क्योंकि आपको हमने शूटिंग से पहले एडवांस दिया था। यदि आप शूटिंग कैंसिल कराएंगी तो आपको एडवांस वापस करना पड़ेगा। दिव्या गुस्से में अपने पर्स से एक 2000 के नोटों की गड्डी निकालकर मैनेजर अमृत के मुंह पर मार देती है और कहती है, ये पकड़ो अपना एडवांस और निकलो यहाँ से। इतना सुनकर अमृत वहाँ से चला जाता है। मैनेजर के जाने के बाद दिव्या अपने ऑफिस के बाहर जा रही थी, तभी कुछ रिपोर्टर्स ने उसका रास्ता रोक लिया और उसके सामने आकर खड़े हो गए और दिव्या से तरह तरह के सवाल पूछने लगे। एक रिपोर्टर लड़की दिव्या से, मैम क्या आपके हस्बैंड मिस्टर प्रथम सिंह का फिल्म सुपर मॉडल मिस मिताली से चल रहा है? अगर हाँ तो कब से, और क्या आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी? मैम हमारे सवालों का जवाब दीजिए। उस लड़की के सवाल खत्म भी नहीं हुए थे, तभी पीछे से एक लड़का, मैम अगर आपको इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप मिस्टर प्रथम पर किस तरह से एक्शन लेंगे? प्लीज बताइए, प्लीज हमारे सवालों के जवाब दीजिए। लेकिन रिपोर्टर्स की भीड़ बढ़ती जा रही थी और दिव्या से तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं।
अरे मैं स्टॉप इट, हटिए यहाँ से और मुझे जाने दीजिए। ओह यार, ये रिपोर्टर्स तो हाथ धो के पीछे ही पड़ गए। अब मैं क्या करूं? आइडिया, चलो पीछे वाले दरवाजे से जल्दी से बाहर निकल जाती हूँ। अब तो चाइनीज रेस्टोरेंट पहुंचकर ही पता चलेगा कि आखिर माजरा क्या है। यार कितनी दूर है अब ये चाइनीज पैलेस रेस्टोरेंट। चलो रेस्टोरेंट तो पहुंच गए। काश मैनेजर मेरी प्रॉब्लम समझकर मेरी कोई हेल्प कर दे। चलो अंदर चलते हैं। सर मेरी हेल्प कीजिए सर, प्लीज। क्या हुआ मैम, क्या प्रॉब्लम है आपको? सर प्लीज मुझे कल दोपहर 12 बजे की सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए ना। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैम, मैं आपको अपने रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकता क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट के रूल्स के अगेंस्ट है। सर आप मुझे अगर कल दोपहर की सीसीटीवी फुटेज दिखा देंगे तो मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, प्लीज सर। चलो दिखाई देता हूँ, शायद में कोई इम्पोर्टेंट वर्क है। आइए मैम, मैं आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा देता हूँ। थैंक यू सर। मैनेजर अपने कंप्यूटर में पिछले दिन की दोपहर 12 बजे का सीसीटीवी फुटेज ऑन कर देता है और कंप्यूटर स्क्रीन दिव्या के तरफ घुमा देता है। दिव्या ने देखा कि प्रथम और मिताली एक टेबल पर साथ बैठे हुए हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। मिताली ने प्रथम का हाथ पकड़ते हुए कहा, प्रथम तुम हमारे बारे में दिव्या को कब बताओगे? अरे उसको बताने से क्या होगा, वो तो अपने ग्लैमर में ही खोई रहती है। वैसे उसको बताने और ना बताने का फायदा क्या? तुमने बात तो सही कही कि उसको बताने का कोई फायदा भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उसको बताना भी चाहिए। वैसे मैं जानकर कर भी क्या लेगी। मैं तो ये चाह रही थी कि हम अपना रिलेशन पब्लिक कर दें जिससे हमें कोई अलग ना कर पाए। चलो ठीक है, मैं इस बारे में भी कुछ सोचकर एक अच्छा सा मौका देखकर अपने रिलेशन को पब्लिक कर दूंगा। लेकिन ये बताओ, आज हम इतने दिनों बाद रेस्टोरेंट आए हैं, क्या कुछ खाएंगे नहीं? खाऊंगी तो, लेकिन जब तुम मुझे मेरी फेवरेट डिश अपने हाथों से खिलाओगे। अच्छा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी लो। अरे वेटर भाई जरा इधर आओ, जाकर 2 बढ़िया वाली चीज बर्गर लेकर आओ, वो भी विद एक्स्ट्रा चीज। ये लीजिए सर आपके चीज बर्गर। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे मैम ये क्या करेंगे आप? अरे भाई पुलिस को बुलाओ, ये मैडम जी पागल होंगी, पूरे रेस्टोरेंट का नुकसान करेंगे। अरे भाई पुलिस को बुलाओ, ये पागल होंगी। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं चाइनीज पैलेस रेस्टोरेंट से उन्होंने हमारे रेस्टोरेंट का बहुत सारा नुकसान। अच्छा, यहाँ हमें कौन बुलाया था भाई, कोई बता सकते हैं? यार ये तो मैम ने इतना सारा नुकसान ऐसे ही कर दिया है, ऊपर से साला पुलिस वाला बहुत गुस्से में लग रहा है।
अरे जल्दी बोलो भाई, पुलिस का टाइम बहुत कीमती होता है, आप लोग समझते क्यों नहीं हो? हाँ आइए आइए सर, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैम ने कितना सारा हमारे रेस्टोरेंट का नुकसान कर दिया है। अरे ये तो सुपरस्टार दिव्या सिंह है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं उस वक्त बहुत गुस्से में थी, तो इस रेस्टोरेंट का जितना भी नुकसान हुआ है मेरे वजह से, मैं उसकी पूरी भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। लीजिए सर, वेरी सॉरी। मैडम, रूल कहता है कि फौरन आपको गिरफ्तार कर लेना चाहिए, लेकिन आपने सारे के सारे भरपाई कर दी है तो आपको हम छोड़ देते हैं। लेकिन याद रहे मैडम, आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मिस्टर मैनेजर, अगर मैडम ने सारे के सारे भरपाई की है तो हमारा टाइम क्यों वेस्ट किया तुमने? तुमको मालूम नहीं मैनेजर कि पुलिस का टाइम ऐसे जाया नहीं करते? सुनो, ये मेरी एक आखिरी वार्निंग है, आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं तुमको गिरफ्तार कर लूंगा, ठीक है? ओके सॉरी सर, आगे से सब नहीं होगा। चलो चलो हम यहाँ से चलते हैं, चलो 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 सब चलो। दिव्या मैनेजर को 5 लाख का चेक देकर वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद जगह प्रथम का ऑफिस दिव्या प्रथम के सामने बैठी हुई है। अच्छा, तो तुम्हें सब पता चल ही गया ना? इतना सुनकर दिव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह इतना ही कह पाती है, प्रथम, तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? घर चलकर बात करें? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तुमसे यही बात करनी है। खामोखा तमाशा हो जाएगा, इसीलिए चुपचाप घर चलो, घर चलकर बात करते हैं। यार, घर तो जाना ही है, क्यों ना मिताली को भी फोन करके बुला लिया जाए। इस वक्त प्रथम, मिताली और दिव्या तीनों ही प्रथम के कमरे में बैठे हुए। दिव्या ने प्रथम का हाथ पकड़ लिया और सिर्फ इतना ही कह पाई, क्यों प्रथम, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमने मुझे धोखा दे दिया, इतना बड़ा धोखा। अब इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम तो हमेशा अपनी ग्लैमर की चकाचौंध में ही खोई रहती हो। अब तुम्हें मेरा कोई ख्याल ही नहीं रहता तो मैं क्या करता? और ये मिताली, जब तुम अपनी ग्लैमर की चकाचौंध में खोई हुई थी तो इसने मेरा ख्याल रखा, इसने मुझे टाइम दिया, इसने मुझे समझा। मैं तो यही सोच रहा था कि कब मैं तुम्हें डिवोर्स देकर इससे शादी कर लूं। सॉरी प्रथम, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दिव्या ने प्रथम का हाथ पकड़ा ही हुआ था, तभी मिताली ने दिव्या को धक्का मारा, जिससे वह जाकर बेड के पिछली दीवार से टकराई और उसके हाथों से प्रथम का हाथ छूट गया। देखो दिव्या, आज तो तुमने इसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन आज के बाद इसका हाथ पकड़ना तो दूर, पर तुमने ऐसा सोचा भी ना, ध्यान रखना मैं तुम्हारे साथ कितना बुरा कर सकती। चलो प्रथम यहाँ से, और इसको रहने दो उसके फैंस के साथ। हाँ, तुमने सही कहा, चलो यहाँ से। वो दोनों वहाँ से उठकर जाने लगते हैं, तभी दिव्या भी उनके पीछे आने लगती है।
रुको प्रथम, प्लीज रुको। प्रथम देखो, उसको चोट लगी है। अगर आज मैं इसे देखने चला गया ना तो इसकी अकल कभी भी ठिकाने पर नहीं आएगी। और अगर हमें इसका दिमाग ठीक करना है तो हमें कुछ वक्त के लिए अपने आप को मजबूत करना होगा। इतना कहकर वह दोनों वहां से चले जाते हैं। 2 महीने तक प्रथम मिताली के साथ उसी के फ्लैट में रहता है और कभी भी अपने घर नहीं जाता। अब दिव्या को भी अपनी सभी गलतियों का पछतावा होने लगा था और दिव्या ने शूटिंग करना भी ना के बराबर कर दिया था। वह दिन भर यही सोच सोच कर रोती रहती थी और उसका खाना पीना भी ना के बराबर ही हो गया था। एक दिन दिव्या की मेड दिव्या के पास आते हुए, मैम आपसे कोई मिलने आया है। मैंने इतने अच्छे इंसान के साथ इतना बुरा किया तो मेरा अच्छा कैसे हो सकता है? मुझे किसी से नहीं मिलना। जी वो अपना नाम ऋषि बता रहे हैं और उन्होंने कहा कि दिव्या को बोल दो कि अर्जेंट है। ठीक है, भेज दो। क्या हो गया दिव्या, तुम इतना परेशान क्यों हो? तुम इतने दिनों से मेरा फोन भी नहीं उठा रही हो। दिव्या के साथ जो कुछ भी हुआ उसने उसके बारे में ऋषि को बताया। यार ये बताओ, तुम ऐसे इंसान के बारे में सोचकर रो रही हो जिसने तुमको धोखा दे दिया। मुझे तो लगता है अब तुम्हें भी किसी दूसरे को ढूंढ लेना चाहिए। और किसी दूसरे को भी क्यों, मैं हूं ना, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना सकता हूँ। दिव्या ने गुस्से में ऋषि को एक थप्पड़ मारते हुए कहा, प्रथम जैसा इंसान और तो कोई हो ही नहीं सकता और मुझे अभी भी उम्मीद है कि वह मुझे जरूर अपनाएगा। भगवान करे तुम्हारी उम्मीद पूरी हो। इतना कहकर ऋषि वहां से चला जाता है। एक दिन सही से खाना न खाने की वजह से दिव्या को चक्कर आ जाते हैं और वह बेहोश होकर गिर जाती है। जैसे ही दिव्या की मेड माया ने दिव्या को बेहोश देखा, वह परेशान हो गई और दिव्या को लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागी। माया ने हॉस्पिटल पहुंचते ही सबसे पहले प्रथम को फोन लगाया। अरे यार, इस वक्त माया का फोन क्यों आ रहा है? हेलो, क्या हो गया, इतना परेशान क्यों हो? बेहोश होकर गिर गई। क्या? कैसे? जी इसके बारे में मुझे नहीं पता। जैसे ही मैं आपको पानी देने के लिए गई, वो बेहोश होकर गिर गई थी और मैं उनको तुरंत हॉस्पिटल लेके आ गई। ओके ओके, कौन सा हॉस्पिटल में? सिटी हॉस्पिटल। ओके, मैं अभी तुरंत पहुंचता हूँ। कुछ समय बाद प्रथम और मिताली सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात कर रहे थे। क्या हुआ दिव्या को? इन्होंने ना बहुत समय से अच्छे से खाना नहीं खाया है, इसी वजह से ये कमजोर हो गई और इन्हें चक्कर आ गए। कोई टेंशन की बात तो नहीं है ना? नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है, कमजोरी है। मैंने वैसे ग्लूकोज की बोतल लगा दी है। ग्लूकोज चढ़ने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कंट्रोल में आ जाएंगी। क्या हम मिल सकते हैं? यस प्रथम। थैंक यू डॉक्टर। इतना कहकर प्रथम और मिताली दिव्या के रूम की तरफ चले जाते हैं। यार, अगर दिव्या गलत थी तो मैंने भी कुछ सही नहीं किया है। मेरी वजह से कितनी परेशानी हुई है। दिव्या के रूम में पहुंचकर जैसे ही प्रथम ने दिव्या को देखा, प्रथम की आंखों से आंसू निकल पड़े क्योंकि दिव्या के दाएं हाथ में ग्लूकोज की रेंज लगी थी और दिव्या बेहोशी की हालत में बिस्तर पर लेटी हुई थी। प्रथम को एहसास हुआ, वह दिव्या का बायां हाथ पकड़कर फूट कर रोने लगा। दिव्या, दिव्या होश में हो। दिव्या, दिव्या उठो। दिव्या, मुझसे बात करो। दिव्या। मिताली ने किसी तरह प्रथम को संभाला और तभी दिव्या की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। मैं कहाँ हूँ? प्रथम, तुम प्लीज वापस आ जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। प्रथम, प्रथम, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज। प्रथम, तुम कहाँ हो? जैसे ही दिव्या ने अपने सामने प्रथम को देखा, वह बहुत खुश हो गई। प्रथम, हाय। लेकिन अगले ही पल दिव्या ने जैसे ही मिताली को अपने सामने देखा, वह चिल्लाने लगी। इसे ले जाओ मेरे सामने से,
मैं इससे नफरत करती हूँ और मैं इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। इतना कहते हुए दिव्या ने प्रथम का हाथ बहुत जोरों से पकड़ लिया और रोते हुए प्रथम से कहा, मुझे माफ कर दो प्रथम। मुझे समझ में आ गया है कि मैं मेरे ग्लैमर के चकाचौंध में इतनी खो गई थी कि मैं अपने परिवार को ही भूल गई। मुझे पता है कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हुई, लेकिन मैं सच में शर्मिंदा हूँ। मुझे सिर्फ एक मौका दो, मैं तुम्हें फिर से निराश नहीं करूंगी और अपना काम भी छोड़ दूंगी और अपना पूरा टाइम सिर्फ तुम्हें दूंगी। लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। और तुम भी मुझे माफ कर दो, क्योंकि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ प्रथम, क्योंकि अगर तुम ऐसे नहीं करते तो मैं कभी समझ ही नहीं पाती तुम्हारी इम्पोर्टेंस। लेकिन अब क्या फायदा, जो गलती मैंने की है मुझे उसकी सजा तो भुगतनी ही होगी। मिताली बहुत अच्छी है, वो तुम्हारा बहुत अच्छा ख्याल रखेगी। जाओ उसके साथ और शादी में जरूर बुलाना। क्या तुम मुझे देख पाओगी उसके साथ? कभी नहीं, लेकिन जी लूंगी किसी तरह। तुमसे सिर्फ 2 बातें कहूंगा। पहली बात तो ये कि मैं तुमसे प्यार करता था, तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हीं से प्यार करूंगा। और दूसरी बात ये, तुम्हें किसी तरह लाइफ जीने की क्या जरूरत है जब हम जी सकते हैं एक कपल्स की तरह अच्छी लाइफ। अच्छा, तो वो सब क्या था? तुम एक एक्टर हो ना? हाँ। लेकिन इस बार ना एक्टिंग हमने की थी। क्या कह रहे हो? मुझे साफ साफ बताओ। वो हुआ यूं कि हम दोनों नाटक करते हैं जैसे हम दोनों का अफेयर चल रहा है, और इसकी इन्फॉर्मेशन हम दिव्या तक पहुंचाते हैं, जिससे कि दिव्या को समझ में आ जाएगा कि फैमिली के बिना कुछ नहीं होता है। यार लेकिन ये सब होगा कैसे? सुन, मैं एक अखबार रिपोर्टर को जानती हूँ, तो कल दोपहर 12 बजे हम दोनों रेस्टोरेंट में एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करेंगे। तभी वो अखबार वाला हमारी फोटो खींच लेगा और उस फोटो को एक हेडलाइन के साथ छाप कर अपने अखबार में लगाकर वो दिव्या के ऑफिस में रखवा देगा। यार लेकिन वो अखबार तो हर जगह जाएगा ना? ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सिर्फ ऐसा एक ही न्यूज़पेपर हम ऐसा बनाएंगे जो कि सिर्फ दिव्या के ऑफिस में ही जाए, और मैं उस अखबार वाले को बोल दूंगी कि वो 4 या 5 रिपोर्टर्स को दिव्या के ऑफिस में भेज दे, जिससे जब दिव्या से सवाल जवाब किए जाएं तो वो थोड़ा सा परेशान हो। हम वहाँ की पूरी वीडियो तो बनवाएंगे, लेकिन वो वीडियो कहीं भी पब्लिक नहीं होगी। अच्छा, तो इतना सब होने के बाद वो रेस्टोरेंट नहीं जाएगी वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करने? उसकी टेंशन तुम मत करो, मैं ये चाहती हूँ कि वह सीसीटीवी फुटेज चेक करने चाहे, जिससे वह हमारी सारी मीठी मीठी बातें सुन सके और इसको थोड़ा सा बुरा लगे। अच्छा, तो ये बताओ रेस्टोरेंट का मैनेजर उसको सीसीटीवी फुटेज दिखाएगा क्यों? क्योंकि हम मैनेजर को उसके भी पैसे देंगे, जिससे वो दिव्या को सीसीटीवी फुटेज दिखाए। अच्छा, तो वो मेरे सामने अगर शाम को रोए, गिड़गिड़ाए, सॉरी बोले तो मुझे क्या करना है? मैं दिव्या को बचपन से जानती हूँ, वो भले ही थोड़ा रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, लेकिन फिर से वही हरकतें करेगी। इसलिए हमें उस वक्त उसको रोते गिड़गिड़ाते तो छोड़ देना है और वहां से हमें चले जाना है। कुछ टाइम तक हमें दिव्या से कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना है, जिससे उसको समझ में आ जाए कि उसने क्या क्या खो दिया है, और तुम देखना उसके बाद दिव्या पहले जैसे हो जाएगी। लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? कुछ नहीं होगा। इतना सुनते ही दिव्या मिताली को घूरते हुए, अच्छा, तो ये तेरे दिमाग की पकाई हुई खिचड़ी है? अब क्या करूं, जब मेरी दोस्त गलत रास्ते पर जाएगी तो उसको लाइन पर तो लाना पड़ेगा ना। रुक जा बेटा, अभी मुझे बिस्तर से उठने दे, फिर बताती हूँ कौन किसको लाइन पर लाता है। अच्छा सॉरी, लेकिन ये बता कि हम दोनों की एक्टिंग कैसे रही? ऐसी एक्टिंग किसी और के सामने मत करना, वरना सामने वाला कंफ्यूज होकर परेशान हो जाएगा। प्रथम, तुम सच में मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे ना? कभी नहीं। और हाँ, तुम्हें काम वाम छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना काम भी करो और मुझे भी देखो। देख रही हो कितना पतला हो गया हूँ। लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। क्यों डार्लिंग, अब तुम्हें क्या चाहिए? पहले तो मेरी शादी करवा, क्योंकि तू तो सेटल हो गई, लेकिन मुझे ऐसे छोड़ दिया। शादी करनी है तुझे? तो मैं तेरी शादी किससे करवाऊं? वो है ना सुपरस्टार ऋषि, उससे बात चला के देखना। ओके ठीक है, मैं बात करती हूँ। कुछ टाइम बाद दिव्या मिताली को बुलाकर, चल नीतू खुश हो जा, मैंने ऋषि से बात कर ली है
और वो तुझसे शादी करने के लिए तैयार है। मिताली खुश हो जाती है और कुछ समय बाद दिव्या और प्रथम की लाइफ फिर से पहले जैसे चलने लगती है और दूसरी तरफ मिताली की शादी सुपरस्टार ऋषि से हो जाती है और उन दिनों उन दोनों की भी लाइफ बहुत अच्छे से चलने लगती है। तभी एक दिन प्रथम, तुम्हारा नाश्ता बन गया है, लो नाश्ता कर लो। ओहो, अरे वाह, आज इतनी जल्दी? तुम्ही ने तो कहा था ना कि आज तुम्हारी एक मीटिंग है और मीटिंग में तुम्हें लेट नहीं होना है, तो आज मैंने नाश्ता जल्दी बना दिया। अरे यार, अब इस टाइम पे किसका फोन आ गया? नमस्कार मैम, मैं डायरेक्टर अनिल बात कर रहा हूँ। यस सर, बताइए। हम आपको अपनी मूवी के लिए एज अ लीड एक्ट्रेस हायर करना चाहते हैं। थैंक यू सर, इतना अच्छा मौका देने के लिए, लेकिन आप मुझे इसका कितना प्राइस मनी दे सकेंगे? इसके लिए मैम हम आपको 20 मिलियन पे करने के लिए जा रहे हैं। मैम आपकी जो ये शूटिंग है ये न्यूजीलैंड में है और 1 महीने तक आप रिटर्न नहीं आ सकती हैं। अगर आप तैयार हैं तो बताइए। ओके सर, मैं अभी आ रही हूँ। अच्छा सुनो प्रथम, मैं अभी खाना बनाकर फ्रिज में रख दे रही हूँ। ओके? अच्छा, क्यों? क्योंकि ना मुझे एक मूवी का ऑफर आया है और वो लोग मुझे 20 मिलियन पे करने वाले हैं, तो इतना अच्छा मौका तो मैं छोड़ने से रही यार। तो सुनो ना, तुम एक काम करना, तुम अपना खाना वगैरह खा लेना और अपना ध्यान रखना। मैं 1 महीने बाद वापस आ जाऊंगी। हाँ, ओके? दिव्या, सॉरी। दिव्या और प्रथम हंसने लगते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। चलिए जानते हैं उन किरदारों के बारे में जिन्होंने इस कहानी में अपना योगदान दिया है। प्रथम की भूमिका में है अमन सिंह, दिव्या की भूमिका में है दिव्या विजुर, मिताली के रूप में है भूमिका वर्मा और डायरेक्टर राम की भूमिका में है कृष्णा वर्मा। कुणाल गोयल एज सेकंड डायरेक्टर, ईशान धामी एज प्रोड्यूसर, किशन शुक्ला एज फैन, दीपक शर्मा एज मैनेजर अमृत, अनुभव विश्वकर्मा एज कैमरामैन, श्यामजी मिश्रा एज ऋषि और फीमेल रिपोर्टर के रूप में है शशि करूश। मेल रिपोर्टर के रूप में है राजीव लोचन शर्मा, अरशद खान एज रेस्टोरेंट मैनेजर, पंकज गौतम एज वेटर, पल्लवी शाह एज तन्वी और इंस्पेक्टर राजेंद्र के रूप में है प्रशांत मलिक। उषा केएन एज मेड माया, विनीता चमोली एज डॉक्टर। तो दोस्तों, आपने किरदारों के बारे में तो जान लिया है, अब चलिए जानते हैं जिन्होंने इस कहानी को बनाने में अपना योगदान दिया है। स्टोरी रिटन एंड डायरेक्टेड बाय अमन सिंह एंड कुणाल गोयल, edited and sound effect designed and applied by Aman Singh and Kunal Goyal. Music designed and applied by Kunal Goyal and Aman Singh. Story narrated by Jia Keshwani and Nidhi Mittal. तो अब बस इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे फिर एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।